3 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगी, आप दवाई छोड़ देना, इंसुलिन छूट जाएगी। दस साल से ऊपर हो गए डीआईपी डाइट को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार विद दिस बुक द लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। तब डायबिटीज के पेशेंट को हम बोलते थे डीआईपी डाइट पे करो, आप 3 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगी, आप दवाई छोड़ देना, इंसुलिन छूट जाएगी। आप भी देखेंगे, ये आपने देखा भी होगा, हाथ रेस किया तो किसी ने किया होगा, आपके जान पहचान वालों ने, या आपने किया होगा। लेकिन जब वो डीआईपी डाइट करते रहे तो कुछ समय बाद लोग आए वापस कि हमारे तो बीपी की दवाई भी छूट गई। 3 महीने बाद वापस आते हैं, मेरे तो चश्मा भी अब नहीं लगता। और इस तरह से हमने देखा कि डीआईपी डाइट में सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, अलग अलग बीमारियों में फायदे हैं। जब ये ज़्यादा प्रचलन में आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर ट्रायल किया, क्लिनिकल ट्रायल किया। ये रहा क्लिनिकल ट्रायल, 2 साल का क्लिनिकल ट्रायल था। उसमें देखा कि वाकई में डीआईपी डाइट पे अगर रहेंगे तो चाहे थायराइड हो, चाहे इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो या पेन हो, वो सारे ठीक होने लगते हैं। और भारत में ही नहीं, नेपाल में भी इस पर ट्रायल किया गया। नेपाल का ट्रायल बड़ा छोटा था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, 7 दिन का। अगर 7 दिन तक कोई डीआईपी डाइट में रहेगा तो क्या फायदा होगा। तो देखा कि बीपी की दवाई छूट गई, शुगर की दवाई छूट गई, मोटापा कम होने लगा। तो ये नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का ये चिट्ठी है जो उन्होंने मुझे भेजा। और ऐसे ही ट्रायल फिर वापस करो, उसको वापस करो। ऐसे ही ट्रायल फिर उन्होंने एक मलेशिया में किया, मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी ने। लेकिन इस बार उन्होंने किडनी पेशेंट पे किया। किडनी पेशेंट को 25 दिन तक अगर डीआईपी डाइट पे रखा जाए तो उन्होंने देखा कि उनका जीएफआर, उनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। ये ट्रायल इन्होंने 2022 में किया था, 5 जून को कंप्लीट हुआ था ये ट्रायल। तो डीआईपी डाइट पे अलग अलग देशों में कई सारे ट्रायल हुए, उनका कुछ सैंपल मैंने दिखाया। लेकिन आपको खुद भी पता है, आपने खुद भी बताया कि हजारों लाखों लोग तो वैसे भी करते हैं, उनको भी फायदा दिखता है। तो डीआईपी डाइट इज द सेकेंड मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। डीआईपी डाइट जिन्हें नहीं पता, उसका डीआईपी डाइट कैसे अपनाना है, उसका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में कुछ भी मुंह के अंदर जाएगा तो लेट इट बी फ्रूट्स, कोई भी फल, 3-4 तरह के फल। केले हो सकते हैं, सेब हो सकते हैं, संतरे हो सकते हैं, तरबूज, खरबूज, पपीता, अनार, जो फल आपको मिल जाए, जो फल आप खा पाए, जो फल खा सकें वो सब ले लीजिए। और कितना आपका बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट तो 70 kg मान लो, इंटू 10 दैट बिकम 700 मेक इट ग्राम। कम से कम 700 ग्राम खाना है, राइट। उस पे आते हैं 2 मिनट बाद। तो फल 3 से 4 तरह के, 700 ग्राम कम से कम मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, राइट। अधिक खा सकते हैं, डबल भी खा सकते हैं, भूख के अनुसार 1400 ग्राम खा लो, 2 किलो खा लो। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसको ये ध्यान रखना है कि फलों में मीठे फल जरूर खाए। आम खाए, चीकू खाए, अंगूर खाए। जितने ज्यादा मीठे फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन यही सत्य है, राइट। आप क्वेश्चन लिखते रहिए, आएगा, है ना। आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं लेकिन आप ये मिस कर देंगे, फिर लिख लीजिए सवाल। हाँ, तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फलों पे रहना है। अभी तो खैर आम का सीजन नहीं है, आम का सीजन भी आएगा। तो आम के सीजन में जब इस तरह के कैंप होते हैं तो प्लेट भर के हम आम देते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं 15 साल से मैं आम नहीं खा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला आपने डॉक्टर की बात मान ली, आम नहीं खाया तो क्या डायबिटीज ठीक हो गया? फिर तो ठीक हो जाना चाहिए था। और फिर कहता है कि अब तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, इंसुलिन पे हूँ, ऊपर से इंसुलिन बंद करा दिया और आम भी दे रहे हैं। और जब आम खाया 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक किया तो देखा ब्लड शुगर भी नॉर्मल, नियर नॉर्मल है। उन्हें लगा ग्लूकोमीटर खराब हो गया होगा। जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज आपने स्टॉप कर दिया, फिर आप ठीक नहीं हो रहे। ठीक कैसे होंगे? जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही आप नहीं ले रहे। समझना होगा, फ्रूट के अंदर जो ग्लूकोज होता है दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी होता है उसमें, फ्रक्टोज ज्यादा होता है, तभी वो उसका नाम फ्रूट है। फ्रुक्टोज जो होता है दैट डू नॉट गो इन द ब्लड। आपके मुंह में जब मान लो आम खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं या कोई भी फल खा रहे हैं तो वो पेट में जाएगा, ब्लड में तो जाएगा नहीं, पहले तो पेट में जाएगा। और उसके अंदर मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज ब्लड में घुल नहीं सकता, फ्रुक्टोज लिवर में जाएगा लेकिन वो ब्लड में नहीं जाएगा, राइट। आपने सुना होगा ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर कहते हैं ब्लड ग्लूकोज। किसी ने सुना ब्लड फ्रुक्टोज?
देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लड फ्रुक्टोज, ब्लड में फ्रुक्टोज होता ही नहीं है, वो तो लिवर में जाएगा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप मीठे फल खाते हैं, फॉर दैट मैटर जब आप कोई भी फल खाते हैं, तो उससे आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, इन सब में बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन लार्ज क्वांटिटी में खाना है, इतना खाना है कि पेट में जगह ना हो, अच्छी तरह से। मान लो आपने 500 ग्राम खा लिया, पेट भर गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 1 घंटे फिर भूख लग गई तो खाना फल ही है। इंटरेस्टिंग बात है कि जितना खाएंगे भूख और बढ़ती जाएगी। भूख बढ़ना इज ए इंडिकेशन कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी को भूख नहीं लगती, आपको पता है। तो भूख लगने पे रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटी का नहीं है, क्वांटिटी और बढ़ा लीजिए। एक बार रिस्ट्रिक्शन कितनी बार खाना उसका भी नहीं है, वो भी बढ़ा लीजिए। 3-4 बार खाइए फल, लेकिन 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाइए, यानी कि रोटी सब्जी, दाल चावल, पास्ता, ब्रेड, टोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। चाय पीना है तो 12 बजे के बाद पी लीजिए, पीना ही है तो। उससे पहले पीना है तो ब्लैक टी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, ब्लैक कॉफी पी लीजिए, पीना ही है तो, नहीं तो अवॉइड कीजिए। तो ये है फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, 12 बजे तक का। आज भी अपने नाश्ते में फ्रूट ब्रेकफास्ट किया आपने, फल खाए, है ना। तो स्टेप 2, हाँ मैं तो बता ही रहा हूँ कि पहली बात तो नहीं खाना है, लेकिन नहीं पीना है। लेकिन कई लोग हैं कि उनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है, तो तब बीच का रास्ता कि चलो भाई 12 बजे के बाद पी ले, नहीं भाई मुझे तो पहले ही पीना है सुबह उठ के, चलो भाई ब्लैक टी पी लो, ग्रीन टी पी लो। जिस तरह से आप सब्जी बाजार में जाकर नेगोशिएट नहीं करते, भाई 50 रुपये लगा दो, चलो 60 ले लेना, उसी तरह से आइडली तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो बहुत बीमार नहीं है, थोड़े बहुत बीमार है, चलो भाई 3 दिन में ना सही 30 दिन में ठीक हो जाएंगे हम, तो बीच का रास्ता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो सकती है इस पे मैं आऊंगा, राइट। डिपेंडिंग ऑन आपकी मेडिकल कंडीशन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, ना केवल उस पर हम आएंगे। तीसरे दिन मैं वो लिख के भी दूंगा आपको सबको, है ना। तीसरे दिन जब आप जाएंगे, जाने से पहले हर एक को उनके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से एक चार्ट मिलेगा, हर एक का चार्ट अलग अलग होगा। उसमें सुबह से लेके शाम तक एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें हम लिख के देंगे, और एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। ये सारे जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इनके जवाब आपको लिखित में मिलेंगे, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, राइट। फिलहाल आइडली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन कि कौन फिर भी ले सकता है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, थोड़ी बहुत चीटिंग हो सकती है, उस पर हम आएंगे। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।